जय हिंद। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थर्ड क्लास है। इससे पहले मैंने 2 क्लास ले चुका है ऑलरेडी, और उस 2 क्लास में हमने इंट्रोडक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बता दिए हैं, और साथ ही सपोर्ट भी बताएं, और कितने टाइप्स के बीम हैं, डिटरमिनेंट बीम, इंडिटरमिनेंट बीम, ये सभी के बारे में हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि कोई भी बीम है तो उस बीम में रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपली सपोर्टेड बीम के रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आगे हम और भी बीम के देखेंगे। तो हम रिएक्शन कैलकुलेशन यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट क्या हम स्टार्ट करते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम तो हम देख चुके हैं पहले कि सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है, इस तरह का। इसमें हम कंसंट्रेटेड लोड हम मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर अप्लाई करते हैं। ठीक, ये 2 मीटर लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट का, और ये 3 मीटर लेंथ है। ये ए पॉइंट मान ली, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट। अब हमको R1 और R2 फाइंड आउट करना है कि इस ए पॉइंट पर रिएक्शन कितना आ रहा है और बी पॉइंट पर रिएक्शन हमें कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यदि R1 निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि जो भी लोड दिया रहेगा, यदि लेफ्ट साइड का रिएक्शन निकालना है तो हम लेफ्ट साइड का लेंथ को नहीं लेंगे, 10 इंटू राइट साइड का लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो R1 इक्वल टू लिखेंगे 10 इंटू, हम यदि लेफ्ट साइड का रिएक्शन निकालें तो लेफ्ट साइड लोड से लेफ्ट साइड का लेंथ को नहीं लेंगे, तो इसको इस लोड को हम इस लेंथ को क्या करें, नहीं लेंगे। तो हम यहाँ राइट साइड लेंथ कितना, 3 मीटर, तो 3 मीटर डिवाइड बाय टोटल लेंथ, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5, तो 5। अब इसको कट करेंगे तो कितना हो गया, 6। तो हमारा 6 किलो न्यूटन क्या हो गया, लोड अप्लाई हो रहा है एक पॉइंट पर। एक पॉइंट पर हमारा टोटल रिएक्शन कितना आ रहा, R1 6 किलो न्यूटन। उसी तरह जब R2 फाइंड आउट करना होगा तो R2 के लिए हम इस जगह पर हम जो लोड दिया रहेगा, लोड के लेफ्ट साइड को लेंथ को लेंगे, राइट साइड को लेंथ को नहीं लेंगे। जिस साइड हमारा रिएक्शन रहेगा उस साइड को लेंथ को कंसिडर नहीं करना है, लोड के साइड का। लोड के लेफ्ट साइड का लेंथ हम लेंगे तो 10 इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल लेंथ, टोटल लेंथ 2 + 3, टोटल लेंथ कितना जाएगा, 2 + 3, तो 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। इससे आप कट कीजिएगा तो 2 आएगा, तो 4 किलो न्यूटन। तो हमारा रिएक्शन R1 देखे कि 6 किलो न्यूटन हुआ और हमारा R2 हो गया 4 किलो न्यूटन। ये दोनों रिएक्शन को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल लोड के बराबर, ये टोटल लोड है इसके बराबर होगा। तो 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10 किलो न्यूटन। तो हमारा 6 + 4 हमारा 10 किलो न्यूटन। अब इसे हम क्यों यूज कर रहे हैं, इस तरह से हम क्यों नहीं पूरा लोड को दोनों मल्टीप्लाई किए, हम यही अप्रोच क्यों ले रहे हैं। तो इस अप्रोच को हम कहाँ से लाए हैं उसे हम थोड़ा डिस्क्राइब में देखते हैं। फोर आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पे हमारा P लोड लग रहा है, P किलो न्यूटन लग रहा है, और ये हमारा R1 और R2 हमको यहाँ पे निकालना है कि R1 कितना होगा और R2 हमारा कितना होगा। तो सबसे पहले ये हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट है, ये सी पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो हमारे ए पॉइंट और बी पॉइंट पे कितना रिएक्शन डेवलप हो रहा है उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमने इससे पहले नॉन इक्विलिब्रियम इक्वेशन पढ़ चुके हैं। जो हमारा अवेलेबल स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन था वो 3 था। एक तो हमारा समेशन ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम ऐड करते थे, उसको 0 बराबर होता था। हम ये 3 इक्वेशन आपको पढ़ा चुके थे। ये हमारा 3 स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इसका मतलब था कि ऑल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एट पॉइंट P इज इक्वल टू 0। ये तीनों को तीनों स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। तो इस स्टैंडर्ड, ये जो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें तो कहीं भी हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स तो अप्लाई हो नहीं रहा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा तो हम इसे नहीं लेंगे। हम वर्टिकल फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है तो वर्टिकल फोर्स का हम कंसीडर करेंगे, और इस पॉइंट या इस पॉइंट किसी पॉइंट पर हमारा किसी पॉइंट के अलोंग हम मोमेंट भी निकाल सकते हैं, तो मोमेंट भी हम कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से हमारा 2 इक्वेशन फाइंड आउट हो सकता है।
तो हम सबसे पहले क्या किए कि हम कंसीडर करते हैं कि समेशन साइन ये, तो यहाँ पे हमारा अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, इससे तो ये पता चलता है। तो इससे हम क्या करेंगे, जितना भी वर्टिकल फोर्स है उसका अलजेब्रिक साइन के साथ ऐड करेंगे। तो हम अपर साइड में जो हमारा डायरेक्शन है उससे हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं, और लोअर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है उससे हम नेगेटिव साइन मानते हैं। तो यहाँ पर R1 है, R2 है, अपर में है, तो हमारा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, और हमारा यहाँ पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो P लोड है, तो हम इसको माइनस करेंगे, माइनस P इक्वल्स टू 0। ये हम समेशन साइन वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, इससे हम ये लिखें। तो इससे हम ये चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू P। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ पर तक कोई दिक्कत? अब हम किसी पॉइंट, इस पॉइंट या इस पॉइंट, किसी पॉइंट के अलोंग हम मोमेंट निकालते हैं। तो हम बी पॉइंट के अलोंग क्या लेते हैं, मोमेंट लेते हैं। किसके पॉइंट के अलोंग? तो हम बी पॉइंट के अबाउट हम क्या करते हैं, मोमेंट फाइंड आउट करते हैं। तो हम समेशन साइन बी पॉइंट के साइन, हम बी पॉइंट के अबाउट क्या करें, मोमेंट ले रहे हैं। तो मोमेंट निकालने के लिए हम फर्स्ट लेक्चर में जब हम बेसिक मैथमेटिक्स टूल पढ़ा रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट में हमारा दो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक ये फोर्स और एक हमारा ये फोर्स, हमारा दो फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है इस पॉइंट के अलोंग। तब इस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो R1 इंटू टोटल, ये हमारा डिस्टेंस ले लेते हैं ए, और ये डिस्टेंस बी, ए से सी का डिस्टेंस है ए, और सी पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक का डिस्टेंस है बी मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं बी पॉइंट पे कितना R1 से हमारा मोमेंट आ रहा है। R1 फोर्स से हमारा मोमेंट डेवलप हो रहा है, R1 इंटू टोटल लेंथ ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये हमारा क्या हो गया, इस पॉइंट पर मोमेंट आ रहा है। तो हम बताएं कि जो अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड में हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो इसके कारण जो मोमेंट आएगा नेगेटिव डायरेक्शन में लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस P इंटू लेंथ कितना है, परपेंडिकुलर लेंथ B, यहाँ पे लेंगे B इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या किया कि R1 इंटू टोटल लेंथ परपेंडिकुलर फोर्स, यहाँ पे क्या फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, R1 इंटू ए प्लस बी माइनस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो P इंटू बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं, R1 ए प्लस बी, इफ साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं P इंटू बी। ओके, तो यहाँ से R1 हम निकाल लिए, R1 इसका टू क्या हो गया, P इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, तो यहाँ से हमारा R1 निकल गया, इसे हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब R1 निकल गया, यहाँ पे R1 प्लस R2 का वैल्यू P है, जैसे R2 निकल जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या है, P है। तो हम R1 का वैल्यू पुट करते हैं, तो लिख देंगे PB डिवाइड बाई A प्लस B प्लस R2 इक्वल्स टू P। तो यहाँ से R2 निकालेंगे, R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू इसको हम उस साइड लेते हैं, तो P माइनस PB डिवाइड बाई A प्लस B। इसे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू ए प्लस बी माइनस PB डिवाइड बाई A प्लस बी। इसे और सॉल्व करेंगे तो PA यहाँ से B से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो PB माइनस PB डिवाइड बाई A प्लस बी। अब PB यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो बचेगा क्या, तो R2 इक्वल्स टू हमारा आ गया क्या, यहाँ पे देखिए बचा क्या, P है, तो PA डिवाइड बाई ए प्लस बी। यहाँ से हमारा R2 फाइंड आउट हो गया, R2 यहाँ से निकल गया हमारा, R2 इक्वल टू P इंटू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो यहाँ से हम R1 भी निकाल लिए कि R1 हमारा हो गया कितना, P इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, और R2 निकल गया P इंटू ए डिवाइड बाई ए प्लस बी।
अब इसको देखते हैं, R1 हमारा क्या हो गया, लेफ्ट साइड का रिएक्शन। तो लेफ्ट साइड का जब रिएक्शन निकाल रहे हैं तो यहाँ पर लेंथ किसको ले रहे हैं, राइट साइड का लेंथ आ रहा है, और डिवाइड बाय टोटल लेंथ, ए प्लस बी हमारा टोटल लेंथ हो गया स्पेन का या बीम का। तो बीम का टोटल लेंथ से हम डिवाइड कर रहे हैं, यदि लेफ्ट साइड का रिएक्शन ले रहे हैं तो राइट साइड का लेंथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टोटल लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं। उसी तरह R2 जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो R2 के लिए हम क्या किए कि ये राइट साइड है तो राइट साइड का लेंथ कंसीडर नहीं किए, यहाँ पे लेफ्ट साइड का लेंथ लिए, उससे मल्टीप्लाई किए लोड में और टोटल लेंथ से डिवाइड किए। तो वही यही दो हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। आपको ये याद रखना होगा, इसी चीज को हम सिंपली सपोर्टेड बीम में फाइंड आउट करेंगे। क्या R1 इक्वल टू PB डिवाइड बाई A प्लस बी और R2 इक्वल टू PA डिवाइड बाई A प्लस बी। यहाँ से हमारा R1 क्या आ गया, PA डिवाइड बाई A प्लस बी, ये आपका R1 निकल गया। और R2 कितना आ गया, PB डिवाइड बाई A प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उससे हम और भी इसे इजी वे में समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो हमारे क्या है, एक हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें हमारा दो कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई हो रहा है। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसमें एक हमारा सपोर्ट है और एक लोड है जो 10 किलोमीटर अप्लाइड है। फिर हम क्या किए कि 5 किलोमीटर हम क्या किए अप्लाई किए, कितना 5 किलोमीटर। ये हमारा 2 मीटर लेंथ है, ये हमारा 3 मीटर लेंथ है और ये 3 मीटर लेंथ है। अब इससे हमारा ये R1 निकालना है कि यहाँ पर रिएक्शन कितना आया और इस जगह पर रिएक्शन कितना आया। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं कि यहाँ पर जब भी हमको R1 निकालना रहता है तो हम क्या बोले कि जब लेफ्ट साइड को आप लेते हैं तो लेफ्ट साइड को लेंथ को कंसीडर नहीं कीजिएगा, जब भी लोड में मल्टीप्लाई करना होगा तो राइट साइड को लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा दो लोड है तो इस लोड के कंसीडर में पहले निकालेंगे, उसके बाद इस लोड को हम लेंगे। तो पहले R1 यहाँ पर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो 10। अब हमारा ये लेफ्ट साइड क्लियर हो गया, तो इस लेंथ को नहीं लेना है, ये हमारा इधर इस साइड से इस साइड तक जितना भी लेंथ है टोटल को क्या करेंगे, लेंगे। तो यहाँ पे 3 मीटर है और ये 3 मीटर, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 मीटर डिवाइड बाई टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना हो गया आपका, तो टोटल लेंथ कीजिएगा 2 + 3 5 5 3 8, यहाँ पे 8 मीटर हो गया टोटल। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा 8 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक। ये तो हमारा इस लोड के कारण जो रिएक्शन आएगा ये, अब इस लोड के कारण जो रिएक्शन इस पे डेवलप होगा तो कितना इसके आएगा, तो प्लस, यहाँ पे 5 है तो लिखिए 5। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का लेंथ को नहीं लेना है, राइट साइड को लेंथ को लेना है। तो हमारा राइट साइड में लेंथ का कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मीटर डिवाइड बाई टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना है 8, तो 8 से आप डिवाइड कीजिए, ठीक। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 10 × 7 बटा 8 प्लस 5 × 15 बटा 8। दोनों को हम ऐड करते तो कितना हो जाएगा 25/8। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये इतना किलोमीटर क्या हो जाएगा हमारा R1 आ जाएगा। इसी तरह R2 निकालेंगे, तो R2 निकालने के लिए जब राइट साइड का हम रिएक्शन निकालेंगे तो राइट साइड के लेंथ से हम लोड में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए निकालते हैं R2 निकालने के लिए हम इस लोड से हम देखते हैं कि इस लोड का इस पर क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, लोड के राइट साइड में है तो राइट साइड के हम अलाउ डिस्टेंस को नहीं कंसीडर करेंगे। ये हमारा लोड के राइट साइड में रिएक्शन है तो इसके अलाउ हमारा नहीं कंसीडर करेंगे, इसके लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है उसे लेंगे। तो 5 इंटू मल्टीप्लाई बाय ये डिस्टेंस, तो यहाँ पर 2 + 3 कितना हो गया 5। यहाँ पर हमारा टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना है 2 + 3 5, यहाँ 5 लिए डिवाइड बाय टोटल लेंथ प्लस, उसी तरह इस लोड के कारण इसका इफेक्ट क्या होगा, तो 10 × 2 क्या लिखेंगे 10 × 2 डिवाइड बाय टोटल लेंथ। 5 कितना हो जाएगा 25/8 प्लस 20/8। इसे आप जब ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 45/8, इतना किलोमीटर आया।
अब R1 और R2 को जोड़िएगा तो हमारा कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। देखिए जोड़ भी लेते हैं, प्रूफ भी कर देते हैं। R1 प्लस R2 कितना है, ये हमारा निकालना है। ये किसके बराबर होगा, तो ये दोनों लोड के बराबर होना चाहिए, 15 के बराबर होना चाहिए। तो 25/8 प्लस 45/8, 5 कितना आ जाएगा 0, 7 4 कितना होगा 11 और 1 12। इसे काट कीजिए, कितना 4 से 4 से 4 दूनी 4 से इसको काट कीजिए, 2 से काट कीजिएगा 15, कितना आ गया 15 किलोमीटर। R1 और R2 हमारा ये टोटल लोड के बराबर आ गया, मतलब हम जो रिएक्शन निकाले हैं वो सही है। तो इस तरह से आप रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसे देखते हैं कि इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब तो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है, और इस सिंपली सपोर्टेड में 10 किलोमीटर तो ऊपर से लग रहा है। अब ये 5 किलोमीटर हमारे नीचे से लगेगा, तो इसको कैसे कंसीडर करेंगे, देखिए इसके लिए हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आपका यदि ये डाउनवर्ड में दिया तो इसको तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना अपवर्ड में। यहाँ पर आपको हम मान लेते हैं कि हम इस अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली इसको क्या कीजिए, साइन चेंज कर लीजिए। यहाँ पर हमारा 10 किलोमीटर था, चलिए हम 10 किलोमीटर लिख लिए। ये 5 किलोमीटर है, हम ऊपर में लगाते हैं, इसको लोड को ऊपर में लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 पॉजिटिव में था तो इसको कंसीडर किस में करेंगे, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि इसका हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हम -5 किलोमीटर, और यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया हमारा। तो हमको ये R1 रिएक्शन और R2 रिएक्शन हमको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जिस तरह से हम इसे सॉल्व किए उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, और इसका 3 मीटर। अब इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, R1 निकाल लेते हैं। R1 के लिए हम क्या बोले थे कि जब लेफ्ट साइड का हम लेंगे तो लोड के लेफ्ट साइड का लेंथ को नहीं लेंगे। यदि लेफ्ट साइड का रिएक्शन निकालेंगे लोड का लेफ्ट साइड का लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, राइट साइड का लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 इंटू मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस फ्रॉम राइट साइड, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 क्या हो जाएगा 6 इसमें मल्टीप्लाई किए, 3 + 3 6 मीटर, और डिवाइड बाय टोटल लेंथ 3 3 6 और 4 10 मीटर। हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 10 मीटर। 4 3 7 7 3 10, तो 10 तक क्या कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, प्लस फिर हम इस लोड के कारण इसका इस पर भी इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर लोड कितना है -5, तो यहाँ पे लिख दीजिए यहाँ -5, और इसके बाद यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 3, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 डिवाइड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना है 10 मीटर, 10 मीटर ले लीजिए है। तो यहाँ पर हो गया आपका 10 6 60 डिवाइड बाई 10 प्लस 5 3 15। तो हमारे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं -15 डिवाइड बाई 10। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 1 गया 4, इतना बटा आपका इतना किलो न्यूटन लोड आपका R1 पे आएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी तरह R2 निकालना हुआ तो R2 भी आप निकाल लीजिए। R2 निकालना हुआ तो R2 के लिए क्या कहते हैं कि राइट साइड है, तो राइट साइड का रिएक्शन लेंगे, तो राइट साइड के डिस्टेंस से हम लोड में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेफ्ट साइड के लेंथ से डिस्टेंस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो R2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, तो इस लोड से इसका इफेक्ट कितना होगा, तो -5 इंटू ये टोटल डिस्टेंस 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कितना हो गया 10 प्लस 10 इंटू 4 डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 40 हो गया, 40/10, ये आपका माइनस होगा, तो आप यहाँ से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5/10। तो ये आपका यहाँ पे देखिए दोनों का ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 50/10 5, यहाँ पे 10 - 5 5 आ गया। या फिर R2 नहीं निकालना चाहते हैं तो सिंपली आप ये भी कर सकते हैं कि R2 इक्वल टू क्या बताए थे, R2 इक्वल टू टोटल लोड, ऊपर का जितना भी लोड है वो टोटल लोड। तो टोटल लोड यहाँ पे कितना होगा 10 + -5, टोटल लोड कितना हो गया 10 - 5, इससे माइनस करेंगे R1 को, R1 टोटल लोड माइनस R1 कितना है, R1 लिख लीजिए 45/10।
आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे R2 इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R2 इक्वल टू P माइनस R1। यदि हमारा R1 निकल जाता है और R2 निकालना है तो टोटल लोड आपको पता है, टोटल लोड में से R1 को माइनस कर दीजिए, आपका R2 फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। इस पॉइंट पर हमारा लोड अप्लाई कर रहे हैं, कितना, इस पॉइंट पर हम लोड अप्लाई किए, ये 30 डिग्री एंगल से, ठीक, 20 किलो न्यूटन। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हमारा लेंथ मान लेते हैं कि 2 मीटर ये है और ये 3 मीटर है। ठीक, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पर जो 20 किलो न्यूटन लग रहा है वो एंगल से लग रहा है, वो तो नॉर्मल, यहाँ पे तो हमारा नॉर्मली लग रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 30 डिग्री एंगल बनाते हुए लोड लग रहा है। तो अब इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे, इससे हम कितना इस पॉइंट पर रिएक्शन निकलेगा, इस पॉइंट पर कितना रिएक्शन आएगा, इसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो देखिए इसे बहुत इजी में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। हम सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स टूल में हम कंपोनेंट तोड़ने के लिए भी बताया है कि कैसे हम कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। तो इसको आप क्या कीजिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। ठीक, जो ये हमारा एंगल दिया हुआ है, तो फोर्स को कंपोनेंट हम तोड़ने के लिए बताए थे। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो हम ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसको मानते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा थीटा अटैच है, तो जिस एक्सिस के अलोंग हमारा थीटा अटैच रहता है उस साइड हम क्या लिखते हैं, कोस थीटा। यहाँ फोर्स इंटू कोस थीटा, यहाँ फोर्स कितना है, 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जो अप्लाई करेंगे इस पर रिएक्शन वो कितना हो जाएगा, 20 इंटू कोस 30 डिग्री। और इस पर जो हमारा वर्टिकली जो कंपोनेंट है वाई एक्सिस में, यहाँ पर कितना लोड अप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 20 इंटू साइन 30 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे क्या किए, दो कंपोनेंट में तोड़ दिए। ये जो हमारा था लग रहा था 30 डिग्री एंगल से, इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में हम इसे तोड़ दिए, ब्रेक कर दिए। तो अब हमारा ये इस तरह से बन गया सिंपली सपोर्टेड बीम। हमारा ये हमारा कितना है, 20 cos थीटा, ये हमारा हॉरिजॉन्टली लग रहा है, इसको यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, और यहाँ पे वर्टिकली ये हमारा लग रहा है, ये कितना लग रहा है, ये चाहे यहाँ पर भी आप लिखते हैं, देखते हैं ना इसको, ये कितना लग रहा है बता दीजिए। ये हमारा हो गया 20 साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा 20 cos 30 डिग्री। कोई दिक्कत? अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होता है, तो यहाँ पे 20 इंटू 1/2 कितना हो गया, 10 किलो न्यूटन। वर्टिकल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 10 किलो न्यूटन, और हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, 20 cos 30 डिग्री। इस डायरेक्शन में लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको यहाँ पे R1 निकालना है और R2 फाइंड आउट करना है। अब तो इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, अब तो वर्टिकली कंपोनेंट में आ गया 90 डिग्री पे। ये हमारा जो लेंथ है वो 2 मीटर है और ये लेंथ है 3 मीटर। डायरेक्ट R1 निकालिए। R1 निकाल तो क्या बताए थे, R1 निकालने के लिए क्या बताए थे कि जब भी हम लेफ्ट साइड के लेते हैं तो राइट साइड के लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं लोड में और टोटल लेंथ से डिवाइड करते हैं। तो सिंपल उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ लिखिए 10 इंटू 3 डिवाइड बाई टोटल लेंथ, तो 2 + 3 कितना हो गया 5, इस चीज़ को काट दीजिए, कितना हो गया 6 किलो न्यूटन। उसी तरह से R2 निकाल लीजिए। R2 कितना हो जाएगा, R2 हमारा हो गया, यहाँ पे 10 है इंटू 2, 10 इंटू 2 डिवाइड बाई टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो गया 4 किलो न्यूटन। यहाँ से R1 निकल गया 6 किलो न्यूटन, R2 हो गया 4 किलो न्यूटन। और ये जो हॉरिजॉन्टल है 20 cos थीटा, इसका अपोजिट डायरेक्शन में सेम टू सेम हमारा यहाँ पर रिएक्शन लगेगा, वो कितना लगेगा 20 cos 30 डिग्री। यहाँ समझे कि R1 कितना आया, R2 कितना आ गया, और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा 20 cos थीटा लग रहा है, तो इससे हमारा सेम टू सेम उतना ही इसमें लगेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पर हम ये चीज़ निकालें कि हॉरिजॉन्टली फोर्स लगेगा, तो हॉरिजॉन्टली फोर्स से हम हॉरिजॉन्टल का रिएक्शन निकाल दिए।
सॉरी वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो वर्टिकल से हम वर्टिकल फोर्स जो है उससे हम रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए, और हॉरिजॉन्टल जो हमारा लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल सेम टू सेम इस पर हमारा लग जाएगा। तो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में दोनों सेम रहेगा, तो कट करना कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे इक्विलिब्रियम पोजीशन को होल्ड करेगा, तब भी हमारा स्टेबल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ हम अब आगे डिस्कस करते हैं कि और भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यदि हमारा सेंट्रली सपोर्टेड बीम पे होगा तो उसे कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 मीटर है, 1 मीटर 1 मीटर, ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, और इसे कैसे हम एनालिसिस करेंगे। तो हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है कितना, 4 मीटर, और फिर 1 मीटर बाद एक हमारा कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई है, कितना 20 किलो न्यूटन, और इस पे लोड कितना लग रहा, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक, यहाँ पर कितना लग रहा है, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो इस जगह पर हमारा R1 कितना होगा, और यहाँ पर हमारा R2 कितना होगा, इसे फाइंड आउट करना है। ये 1 मीटर है और ये 1 मीटर है। ठीक, इसे देखिए कैसे समझते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या बोले थे कि इससे जो हम पहले लेक्चर लिए थे उसमें बताए थे कि यूडीएम को किस तरह से हम कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। ये किस तरह का, रेक्टेंगल शेप का है। इसे हम बताए थे कि यूडीएम लोड हमारा कैसा होता है, रेक्टेंगल का। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो 4 × 5, हमारा 4 × 5 करेंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। तो एरिया तो किस चीज़ का वैल्यू देगा, तो टोटल लोड को देगा। अब वो टोटल लोड कहाँ पर कंसंट्रेटेड होगा, तो हमारा जो भी डायग्राम होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वो अप्लाई होगा। तो इस जगह पर हम इसे कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करते हैं। हम क्या किए, 5 × 4 को मल्टीप्लाई किए, हमारा ये जो है इस तरह से है ना, इस तरह से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा जो है ये 5 किलोमीटर पर मीटर हमारा क्या होगा, ये 5 किलो न्यूटन पर मीटर हमारा लोड लग रहा है, और कितने डिस्टेंस पर, 4 मीटर पर। तो हमारा टोटल लोड कितना हो जाएगा, तो टोटल लोड निकालने के लिए इसका एरिया निकाल देंगे, तो 5 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू 4 मीटर, मीटर से कट जाएगा तो 5 के 20, तो हमारा 20 किलो न्यूटन हमारा टोटल लोड आ गया। और ये लोड अप्लाई कहाँ पर होगा, तो हमारा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा रेक्टेंगल का क्या होता है, L/2। तो यहाँ पर इसको कट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर पे। तो यहाँ पे 2 मीटर पे क्या हो जाएगा, ये लोड अप्लाई होगा, कितना 20 किलो न्यूटन। तो इस लोड को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे, तो इस पर हमारा क्या पे आ जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ हमारा ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर 20 किलो न्यूटन लोड। ये पूरा का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था, टोटल लोड हमारा 20 किलो न्यूटन लोड आया, और ये एक्ट किस पे करा, इस डायग्राम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो ये 2 मीटर जो है हमारा इस साइड से भी और इस साइड से भी है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, 2 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। इधर कितना है, यहाँ पर बात करते थे, यहाँ पे 2 मीटर था, और इधर हमारा 1 मीटर इस पॉइंट का, और यहाँ पर हमारा क्या है, लोड है कितना, तो 20 किलो न्यूटन ही अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, ये भी 1 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब एक कंसंट्रेटेड लोड में हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इस तरह का तो हम पहले अभी तुरंत हम सोल्यूशन दिए ना जी, इस तरह का जब भी रहेगा सिंपली सपोर्टेड, तो हम उसको P × B / A+B से हम उसको निकाल सकते हैं। यहाँ से R1 आप निकाल लीजिएगा, R1 इजीली निकाल दीजिएगा। 20 × इस पूरा लेंथ को ऐड कर दीजिए, 2 × 3 3 × 4 डिवाइड बाय टोटल लेंथ 2 2 4, यहाँ कितना 4 5 6, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, प्लस इसको ले लीजिए पूरा 20 × 1 डिवाइड बाय 6। तो आपका क्या निकल जाएगा, R1 निकल जाएगा। उसी तरह R2 जब निकालना होगा, तो R2 के लिए क्या करेंगे, तो हम R2 के लिए ये 20 किलो न्यूटन, और हम ये राइट साइड को तो लेते नहीं है, इस डिस्टेंस को लेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे 20 × 1 2 3 3 2 5 डिवाइड बाय 6, प्लस इसको ले लेते हैं, इससे लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 × 2 डिवाइड बाय 6। तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, R1 मिल जाएगा और R2 मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन समझ गए, इसे फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये हो गया 80/6 प्लस 20/6, ये हो गया 100/6।
6 इतना किलोमीटर। इस तरह R2 जब निकालना होगा तो R2 हो गया आपका 100 प्लस 40 140। इस तरह से R1 और R2 हम फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा यदि हमारा यूजुअल लोड होगा यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, तो इससे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन। तो सेम हम इससे भी क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करेंगे, और कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट करने के बाद हम रिएक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, इसे भी बता देते हैं। देखिए कितना 4 किलो न्यूटन पर मीटर यहाँ पे लोड लग रहा है, और यहाँ पर 2 मीटर लोड कंसंट्रेटेड है, 20 कितना 20 किलो न्यूटन है। यहाँ पर R1 और R2 निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या बोले कि डायग्राम का आप एरिया निकालिएगा तो टोटल लेंथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस डायग्राम क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो गया 1/2 इंटू बी इंटू एच। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, ब्रेथ हो गया हमारा 3 मीटर, हाइट हो गया 4 मीटर पर मीटर, 3 इंटू 4। इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कितना आ गया 6 किलो न्यूटन। यहाँ पे हमारा टोटल लोड जो है वो 6 किलोमीटर हो गया। ये कितना हो गया टोटल लोड। अब ये टोटल लोड इस डायग्राम पे कहाँ पे एक्ट करेगा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए सीजी इक्वल टू क्या होता है, इसका हम सीजी हम फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं। सीजी क्या होता है, तो इसका सीजी हमारा होगा 90 डिग्री साइड से, ये 90 डिग्री साइड है, इस साइड से b/3, यहाँ से b/3। तो ब्रेथ कितना है 3 मीटर डिवाइड बाई 3, इससे कीजिएगा तो आपको 1 मीटर आ गया। तो 1 मीटर यहाँ से 1 मीटर, इस 90 डिग्री से 1 मीटर आपका लेफ्ट यहाँ पे आता है, तो इस जगह पर आपको क्या हुआ, एक कंसंट्रेटेड लोड लगेगा यहाँ से 1 मीटर। ठीक है, तो अब हम इसे कंसंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट कर दिए। यहाँ पे 1 मीटर आ गया, 1 मीटर पे कितना लोड अप्लाई हो रहा है, तो टोटल लोड 6 किलो न्यूटन। अभी फाइंड आउट किए 6 किलो न्यूटन। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 2 मीटर, इधर 1 मीटर, यहाँ तक डायग्राम ना, तो 1 मीटर इसे ले लेते हैं। और इधर हमारा जो लोड लग रहा है 20 किलो न्यूटन, यह हमारा 2 मीटर इस साइड है और 2 मीटर इस साइड है। ठीक, अब इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे R1 आप निकाल सकते हैं। R1 निकालने के लिए क्या हम बोले थे, तो R1 निकालने के लिए आप इसका भी आएगा रिएक्शन, इसका भी आएगा। तो 6 इंटू टोटल है 1 2 3 एंड 2 5, 2 2 4 1 5 हुआ ना जी, डिवाइड बाई टोटल है 2 2 2 1, यहाँ देखिए कितना 5 2 7, प्लस इसका भी आएगा, इसका कितना आ गया 20 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। उसी तरह R2 भी निकल जाएगा आपका। तो R2 के लिए इस रिएक्शन के निकालना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा कि इस लोड को और इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 213 एंड 5 डिवाइड बाई 7, प्लस इसका करेंगे तो 6 इंटू 2 डिवाइड बाई 7। इस तरह से आपका यहाँ पर R1 भी आ जाएगा और R2 भी निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे रिएक्शन। यहाँ पर है कि एक हमारा ये क्वाड्रेटिक पैराबोला हमारा दिया हुआ है, ठीक, जिसमें हमारा 9 किलो न्यूटन पर मीटर लोड लग रहा है। और उसके बाद 8 मीटर तक ये लग रहा है, कितना है ये टोटल हमारा 8 मीटर है। और इसके बाद 2 मीटर हमारा गैप है। फिर उसके बाद ये हमारा क्या है स्पिन, ये हमारा पैराबोलिक टाइप शेप का एक और हमारा लोड लग रहा है।
स्पिंडो पाराबोलिक है। ये हमारा कितना 4 मीटर है और ये कितना लोड लग रहा है तो 6 किलोमीटर पर मीटर। ये कितना है 6 किलोमीटर पर मीटर और इसे हम मान लेते हैं 10 किलोमीटर। ये कितना लग रहा है 6 किलोमीटर पर मीटर। इसके बाद हमारा एक और कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है 10 किलोमीटर। ठीक है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। तो हमने क्या बोला है कि जो भी डायग्राम दिया रहेगा उसको टोटल लोड में कन्वर्ट करने के लिए उस डायग्राम का एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा है क्वाड्रेटिक पैराबोला। ये हमारा क्या है 2 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री दिया हुआ है। मतलब कि ये जो पैराबोलिक जो ये कर्व है कैसा 2 डिग्री कर्व है। 3 डिग्री कर्व रहेगा तो 2 भी कर्व रहेगा, 3 डिग्री मेंशन रहेगा। यदि कोई भी डिग्री मेंशन नहीं रहता है तो वो 2 डिग्री कर्व होता है। और यदि हमारा मेंशन दिया है तो सही बात है, नहीं दिया रहेगा तो उसको हम 2 डिग्री कंसिडर करेंगे। ये नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे क्या है 2 डिग्री कर्व है, इसको क्या लेंगे 2 डिग्री कर्व। तो हमारा ये एरिया निकालने के लिए यदि हम क्वाड्रेटिक पैराबोलिक रहेगा तो इस शेप का एरिया निकालने के लिए क्या होगा एरिया इसका m डिवाइड बाय n प्लस 1 इंटू बी इंटू एच। ठीक, n क्या हो गया तो ये हमारा डिग्री हो गया, जो हम ये 2 डिग्री का कर्व है तो ये n हमारा क्या हो गया डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। इसका ब्रेथ कितना है 8 मीटर और हाइट कितना है तो 9 किलोमीटर पर मीटर। यहाँ से हम टोटल लोड निकाल लेंगे तो टोटल लोड यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3। कितना आ गया 2/3 इंटू 8 इंटू 9। इससे इसे कट किए तो हमारा आ गया 48। ठीक, ये हमारा 48 किलोमीटर हमारा क्या हो गया इस डायग्राम का टोटल लोड हो गया। और ये टोटल लोड हमारा किस चीज पे कंसिडर होगा, इस पूरा डायग्राम का हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे आएगा उस पॉइंट पर हमारा ये टोटल लोड कंसंट्रेटेड होगा। तो हम ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री से हम इसका सीजी फाइंड आउट करते हैं। तो सीजी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इस डायग्राम के लिए क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 2 इंटू b/2। n हमारा यहाँ पे क्या 2 डिग्री है तो यहाँ पे क्या हो गया 2 प्लस 1 3 डिग्री डिवाइड बाय 2 प्लस 2 4 इंटू ब्रेथ कितना है इसका 8 डिवाइड बाय 2। यहाँ से इसको कट कर दीजिए, इसको कट कर दीजिए तो कितना आ गया 3। तो 3 मीटर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस साइड से तो यहाँ हमारा क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री साइड से। तो यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम 90 डिग्री साइड, फ्रॉम 90 डिग्री साइड। तो अब हमारे यहाँ से 3 मीटर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारा 3 मीटर आगे क्या हो गया ये पॉइंट सीजी हो गया। इस सीजी पर इस पॉइंट पर क्या करेगा हमारा कंसंट्रेटेड लोड लगेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड लोड लगेगा कितना का हमारा टोटल लोड हो गया 48। यहाँ पे लगेगा 48 किलोमीटर। उसी तरह हम इसका भी एरिया निकालेंगे। ये हमारा इस डायग्राम का हो गया। अब इस डायग्राम का क्या करेंगे एरिया निकालेंगे। तो एरिया आपका इस डायग्राम का निकालने के लिए क्या होता है तो 1/n प्लस 1 इंटू बी इंटू एच। वो n क्या है तो नंबर ऑफ डिग्री है। तो यहाँ पे 2 डिग्री का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 3 इंटू ब्रेथ कितना हो गया इसका ब्रेथ 4 मीटर हो गया इंटू इसका हाइट 6 किलोमीटर पर मीटर हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ गया 8 किलोमीटर। ठीक, तो 8 किलोमीटर हमारा टोटल लोड ये हो गया निकल गया। अब ये टोटल लोड हमारा कहाँ पे कंसंट्रेटेड होगा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है b डिवाइड बाई n प्लस 2। तो ब्रेथ कितना 4 और n हमारा 2 है तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पे आ गया 1। तो 1 मीटर किस साइड से तो फ्रॉम 90 डिग्री साइड। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 90 डिग्री साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसे नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा 1 मीटर हमारा 90 डिग्री साइड से हमारा सीजी है। अब उस सीजी पर हमारा टोटल लोड कंसंट्रेटेड होगा। मीट है कि हमारा मान लेते कि 1 मीटर हमारा इस पॉइंट पर आया इस साइड से, तो वहाँ यहाँ पर हमारा टोटल लोड कंसंट्रेटेड होगा कितना 8 किलोमीटर। ठीक, इसे हम अब यह हमारा पूरी तरह क्या हो गया
कन्वर्ट हो गया कंसंट्रेटेड लोड में। अब इसे हम कंसंट्रेटेड लोड में हम कन्वर्ट कर दिए ना जी। मजा आ रहा ना? तो मजा आ रहा तो इसे लाइक कीजिए। ये हो गया हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया 48 किलो न्यूटन। ठीक, यहाँ हमारा 3 मीटर, तो इधर इस साइड कितना हो गया 5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया 5 मीटर, ये 3 मीटर। फिर इसके बाद 2 मीटर, 2 मीटर के बाद हमारा यहाँ पे 1 मीटर है, तो इधर हमारा कितना होगा 3 मीटर। तो इस साइड हमारा 3 मीटर ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो लोड है इस पर कितना लग रहा है 8 किलो न्यूटन। इधर कितना बचा 1 मीटर। और फिर इस साइड के बाद हमारा यहाँ पर 1 मीटर के बाद कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन, ये 1 मीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसको सिंपली आपको मिल गया। अब इसको क्या कीजिए चुपचाप सॉल्व कर दीजिए। इसे सिंपली आप लिखना चाहते हैं वैसे भी जोड़ के सीधा लिख लीजिए। ये हमारा 48 हो गया किलो न्यूटन, ये 5 मीटर, इसके बीच में कितना हो गया 3 2 5 2, ये हो गया 3 2 5 3 8 मीटर। 8 मीटर के बाद फिर क्या लग रहा है 8 किलो न्यूटन लोड लग रहा है। यहाँ पे 2 मीटर, इसके बाद 10 किलो न्यूटन, फिर 1 मीटर। और यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं R1 और R2। R1 के लिए हम बताए थे क्या हो गया, R1 निकालना है तो इस साइड जब भी लेफ्ट साइड का लेते हैं तो लेफ्ट साइड का लेंथ से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो 48 इंटू ये पूरा लेंथ 8 2 10 10 1 11। अब टोटल लेंथ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 8 8 3 11 11 5 16 प्लस फिर क्या करेंगे इस लोड को लेंगे 8 इंटू 3 डिवाइड बाई 16 प्लस यहाँ पे लेंगे 10 इंटू 1 डिवाइड बाई 16। उसी तरह R2 भी निकल जाएगा। R2 निकालने के लिए आप टोटल लोड को निकाल कर R1 से माइनस कर दीजिए। यहाँ कितना आ जाएगा टोटल लोड 48 8 10, आप ऐड कर लीजिए 8 8 6 56 हो जाएगा ना जी। अब टोटल लोड निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 48 प्लस 8 56 और 56 प्लस 10 हमारा कितना हो जाएगा 66। तो हमारा 66 माइनस क्या कीजिए R1 मान कर घटा दीजिए जो भी आएगा। ऐसे क्या मिल जाएगा इतना किलो न्यूटन हमारा R2 फाइंड आउट हो जाएगा। यही आपका एक बेसिक रूल है। तो हम कोई भी डायग्राम दिया रहेगा इस तरह का या फिर अनदर कुछ भी डायग्राम, तो सबसे पहले हमको रिएक्शन निकालना होगा। तो उसके लिए डायग्राम का एरिया निकालिए तो आपका टोटल लोड निकल जाएगा। वो टोटल लोड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमारा एक्ट करता है, तो उस जगह पर आप क्या कीजिए उसे अप्लाई कीजिए और करने के बाद कंसंट्रेटेड लोड में वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड बीम में। और उसके बाद इसे इजीली हम R1 और R2 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और 2-4 क्वेश्चन हम देते हैं जो आप लोग बना के आइएगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिएगा। तो आपके पास एक हम क्वेश्चन दिए हैं, ये आप इसे बनाकर और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें सेंड कीजिए कि देखते हैं आप कितना सीखे और कितना समझे। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें कि हम उसका रिप्लाई करेंगे। और इसे हम एक बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपस हमारा क्या है बेयरिंग लोड है, तो ये हमारा क्या साइमेट्रिकल फॉर्म में है, जिसे हम देखते हैं कि साइमेट्रिकल फॉर्म है ना। जब भी साइमेट्रिकल फॉर्म में यदि रहेगा तो आपको क्या करना है कि पूरा का पूरा लोड फाइंड आउट करना है। जैसे इसमें है तो हमारा 10 किलो पर मीटर है, ये 20 मीटर है, तो टोटल लोड हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका एरिया निकाल लीजिएगा। तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि 1/2 हो गया और 20 मीटर ब्रेथ है इसका इंटू 10, तो 100 किलो न्यूटन लग गया। तो 100 किलो न्यूटन हमारा टोटल लोड लग रहा है। इसका सिमेट्रिक फॉर्म है तो बीचों यहाँ पे इसका सेंटर में लगेगा। तो इस पॉइंट में 100 किलोमीटर लगेगा और इधर का लेंथ हमारा सेम है 10 मीटर, इधर भी सेम है 10 मीटर। तो इस तरह का जब भी रहेगा तो हमारा लोड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। R1 भी हमारा कितना हो जाएगा 50 मीटर 50 किलो न्यूटन और यहाँ पे R2 भी क्या हो जाएगा 50 किलो न्यूटन। तो जब भी सिमेट्रिकल फॉर्म रहेगा तो टोटल लोड निकाल कर उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना R1 और R2 को। ठीक है, तो इस तरह से आप बनाइए। जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उससे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और जैसा भी वीडियो लग रहा है उससे भी बताइए। ठीक है, हम अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।